नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो है फेक मेडिसिन, डुप्लीकेट मेडिसिन, क्या उसका प्रभाव है, कहां कहां वो मिलती हैं, कितना उसका परसेंटेज मार्केट है, वो आपने देखा। सत्येंद्र कुमार जी का इंटरव्यू बड़ा डेप्थ में हमने लिया था। अब तक आपने ये देखा है कि उसको क्या करें कि जिससे आप उसको थोड़ा बहुत भी मतलब नलीफाई कर पाएं। तो उनका कहना यह था कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सेम प्रिस्क्रिप्शन की दवाई आप मेडिसिन खरीदें। अगर आपको मेडिकल स्टोर वाला ये कहता है कि इसके बदले में ये दूसरी मेडिसिन है, वो कृपया ना खरीदें, तो हो सकता है कि 50, 60, 70% वो वहां पे नलीफाई किया जा सके। आगे वाली जो सीरीज है उन्हीं के साथ का डिस्कशन जो है उसमें हम ये समझेंगे कि एथिकल मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के बीच में क्या फर्क है, क्या असर होता है जेनेरिक मेडिसिन लेने से और एथिकल मेडिसिन लेने से, मार्केट में एथिकल मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के अलावा कितनी कितनी मेडिसिन है, सब स्टैंडर्ड और एथिकल मेडिसिन के बीच में क्या फर्क होता है, क्या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन डुप्लीकेट होती है, इन सभी चीजों का जवाब हम उनसे लेंगे। तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें। एपिसोड नंबर 2 आप इसको देखें। उसके बाद वाले एपिसोड में हम लोगों ने ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू लिया है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं उनका इंटरव्यू लेके एक इस मुद्दे पे आने का प्रयत्न हमने किया है कि एक आम आदमी इस डुप्लीकेट मेडिसिन से कैसे बचे। तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे आप लोगों के साथ शेयर करने में एक चीज ये हो जाएगी कि अवेयरनेस बढ़ेगी और अवेयरनेस बढ़ने से ही ये डुप्लीकेट मेडिसिन को हम लोग नलीफाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। अब एक दूसरा ये समझना चाहता हूं मैं आपसे कि जैसे अभी जो प्रैक्टिकल जो मेडिसिन हमको मिलती है फार्मासिस्ट के थ्रू, अभी एक गत 10 वर्षों में ऑनलाइन मेडिसिन का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ऑनलाइन मेडिसिन मंगानी चाहिए या नहीं मंगानी चाहिए, या मंगाते हो तो उसमें इसकी मतलब जो है जो आदमियों को जो दिक्कत होगी ये स्पूरियस मेडिसिन की, वो ज्यादा होगी या कम? नहीं, ऑनलाइन में भी मतलब हमारे समझ से कोई बहुत इशू, हमारे समझ से पर्सनल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने चाहिए कि ऑनलाइन में भी वही ब्रांडेड भी आपको मंगाना पड़ेगा जो क्वालिटी बेस है, रिप्यूटेड कंपनी है, टॉप 20, टॉप 50 जो भी हो, बड़ी कंपनी। तो बड़ी कंपनी जनरली जो है मैं उसके पास सब कुछ फैसिलिटी रहता है, R&D सेंटर रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, क्वालिटी में 3 लेयर रहता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस, QC, QA एंड CQA। ठीक है ना। एक ऐसा नहीं कि मतलब QC कर दिया तो फाइनल हो, उसके ऊपर QA है और QA के ऊपर ही कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस है। 3 लेयर है। बट ये सब जनरल कंपनी, छोटी कंपनी में नहीं होता है। एक QC होता है, वही सब कुछ फाइनल हो गया, सब कुछ कर दिया, सारी चीजें हो गई। QC होता है जनरल। ये जो कंपनियां आपकी जो बड़ी कंपनियां हैं, इसको हम समझना ये चाहते हैं साहब कि जो कंपनियां हैं वो अपना कुछ पार्ट जो है, वो जो मेडिसिन का पार्ट है, वो लोकल कंपनियों के पास से मतलब लेबर जॉब वगैरह करवाती है या 100% वही? हाँ, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन की है, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया, सारी चीजें बिल्कुल सही है। हाँ, उसमें जो देखिए अभी बड़ी कंपनी का भी जो जेनरिक डिवीजन है वो ऑलमोस्ट जो है बाहर ही आउटसोर्सिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनी का। और बाहर आउटसोर्सिंग जो होती है उसका लेवल और उनकी अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है, दोनों में बहुत फर्क होता है, फैसिलिटी में फर्क होता है। उसका रीजन है कि जेनरिक में जो है, देखिए बिजनेस है, जेनरिक में जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरली लोग बोलते हैं कि बहुत कम है, बहुत नेक टू नेक होता है। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन हाउस नहीं बैठता है, इसके लिए बाहर बनवाते हैं। ठीक है ना, आउटसोर्सिंग बाहर करते हैं। तो इसीलिए बोला कि जो मेन ब्रांड है वो इन हाउस बनाते हैं। जो ब्रांड उनका मेन अपना नहीं है
वो जो जेनरिक है वो सब बाहर बनाते हैं, आउटसाइड करते हैं। एग्जैक्टली जेनरिक और जो मेडिसिन हमारी दूसरी है जो कंपनियां बनाती है, उनके बीच में एक हमारे सामान्य दर्शकों को ये समझाएं कि जेनरिक और उसमें फर्क है क्या, जेनरिक से क्या मीनिंग है और मतलब जो मेन दवाइयां हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए फर्क तो जेनरिक ब्रांडेड जेनरिक उसको बोलेंगे, वो भी हाँ। जेनरिक ब्रांडेड ही है। मतलब हाँ। जेनरिक का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स नेम, हाँ। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है पूरा उसको जेनरिक जेनरिक नेम बोलेंगे। लेकिन आजकल इंडिया में जो है वो जेनरिक ब्रांडेड ही हो गया है, ठीक है ना। बट एक डिवीजन जेनरिक करके, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको उसमें डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर ही सेल करता है। आप उसको एक बार मेडिसिन दे दीजिए, बाकी खत्म हो गई। बाकी जो है जो भी लेन देन है वो उसका सेल की है, वो आपको पैसा दे देगा, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई, ठीक है ना। बट इथिकल में जो है, जो ब्रांडेड, जो इथिकल मार्केट बोलते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस होता है। जैसे एमआर, उसमें सिस्टम क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, ठीक है ना। वो डॉक्टर के पास अप्रोच किया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है ये ब्रांड में लिखता हूँ, तो उसके बाद रिटेलर की यहाँ वो रखेगा मेडिसिन। तो जब ये लिखेगा तब वही जो है रिटेलर वहां से कोई जाएगा पेशेंट तो उसको देगा। तो वो सिस्टमाइज है, 3-4 चैनल है उसमें, ठीक है ना। मतलब एथिकल जो है उसमें डॉक्टर का रोल है, डॉक्टर का रोल है कंप्लीट। जेनरिक में डॉक्टर का कोई रोल नहीं, उसमें फार्मासिस्ट का ही रोल है। जीरो, उसमें जीरो, उसमें फार्मासिस्ट का, जी उसमें फार्मासिस्ट का इसको रोल है। समझ लेना आपको हाँ। कि पर्टिकुलरली एथिकल मतलब जो कंपनियां अपनी ब्रांडेड मेडिसिन बनाती हैं उसमें डॉक्टर से शुरू करके और फार्मासिस्ट तक या डिस्ट्रीब्यूटर से लेके फार्मासिस्ट तक काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जेनरिक के अंदर डॉक्टर का कहीं कोई रोल नहीं होता, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते नहीं है उसका, उसके बदले में फार्मासिस्ट ही डॉक्टर का रोल अदा करेगा और उसकी इक्विवेलेंट जो डॉक्टर ने लिखी है उसी की इक्विवेलेंट दवाई वो जेनरिक निकाल के। बट ये मान के चलें कि जेनरिक डुप्लीकेट नहीं है, नहीं डुप्लीकेट नहीं है, हाँ डुप्लीकेट नहीं है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि जो एथिकल मेडिसिन है, हाँ, उस एथिकल मेडिसिन का जो टेन्योर है कि 2 साल की उसकी वैलिडिटी है, हाँ, ये हो सकता है कि साल में निकल जाए। हाँ, तो इसको समझ लें कि अगर आपने जेनरिक खरीदी है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जेनरिक को आपको अगर 2 साल की उसकी मेडिसिन की वैलिडिटी है तो जब भी आप खरीदते हैं तो करंट मैन्युफैक्चरिंग की जेनरिक को एग्जैक्टली ये करंट, हाँ, जिससे कि आपको लेने में अगर दिक्कत हो रही है, मतलब जेनरिक भी, जेनरिक भी जो है अगर लेते हैं हम, उसमें ये नहीं, जैसे अब जेनरिक अभी औषधि जो है इन्होंने अभी गवर्नमेंट का जो सप्लाई है, ठीक है ना, तो जेनरिक पे बेस के ऊपर डायरेक्ट गवर्नमेंट लेके उसको सेल कर रहा है, सारी चीजें हो रही है टेंडर निकाल के। तो जेनरिक में ऐसा नहीं कि मतलब सब स्टैंडर्ड है, जेनरिक भी ओके। बट जेनरिक में भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जेनरिक में भी जो जैसे सिप्ला हो गया, अल्केम हो गया, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो भी अगर वहीं से लें तो आई थिंक हमारे समझ से, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसमें एक आदमी रहता है। कभी क्या होता है कि जैसे जेनरिक भी हम लोग अगर बाहर बनवाते थे तो हमारा एक आदमी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग में खड़ा रहता था देखने के लिए कि कहीं ये न डाल दे, वो न डाल दे, वो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अदर छोटी कंपनी में तो खड़ा नहीं रहता है, ठीक है ना, वो बना के दे दिया, कर दिया, सारी चीज हो गई। हम वो भी बोल रहा हूँ, वो भी सब स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है ना, वो भी बनाता है, करता है, लेकिन ये 100% जज करना कि कौन ये स्पूरियस है और कौन सही है, ये वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि एक मेडिसिन लेते हैं, सीधे प्रिस्क्रिप्शन दिया, दे दिया, पानी में डाल के पी गए। कोई आदमी घर में थोड़ी चेक करेगा, घर में तो कोई चेक करता नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो ये जो है ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर भी होता है। वो अगर दवाई लिख दिया, अगर वो गलत हुआ, स्पूरियस हुआ, सारी चीजें, तो उसमें जो है रडार पे कंपनी आएगा, ठीक है ना, डॉक्टर तो नहीं आएगा। डॉक्टर तो ब्रांड जो है लिख रहा है, सारी चीजें समझ रहा है कि भाई बढ़िया है, अच्छा है दवाई, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी तो रडार पे आ जाएगा, ठीक है। और जनरली जो है वो बड़ी कंपनी तो खैर सब बड़ी छोटी कंपनी में नहीं करती है। हम ये कह रहा हूँ जेनरिक भी ठीक है, जेनरिक भी ठीक है, आपकी एथिकल मेडिसिन भी हाँ। सवाल सिर्फ ये है कि ओरिजिनल और जेन्युइन आपको मिले, बात ये कहना एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज तो ये तय हो गई कि अगर बड़ी कंपनियां भी कहीं अपना लेबर जॉब करवा रही है जेनरिक की, छोटी कंपनियां भी लेबर जॉब उसी कंपनी से करवाती है, तो वही एक लीकेज का पॉइंट तो आपका आ गया कि वहीं से एक स्पूरियस मेडिसिन निकलने का एक चांस तो बनता है। नहीं, स्पूरियस मार्केट वहां से नहीं बनता है। स्पूरियस मार्केट में क्या है कि आजकल इतनी बड़े पैमाने पर स्पूरियस मार्केट है, परसेंटेज वाइज आप देख रहे हैं, जो डाटा मिली है अदर सोर्सेज से, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि 2-4 सपोज दैट ये रूम 2-4 रूम कर लिए, ठीक है ना, 2-4 रूम करके एक छोटा सा मशीन रख लिए कंप्रेशन का, छोटा सा एक पैकेजिंग का रख लिए,
और सेम ब्रांड करके जो है पूरा निकाल के उनके ब्रांड पर जो है थोड़ा थोड़ा हर स्टेट में भेज दिए। वो स्पूरियस मार्केट है। ओके ओके ठीक है ना, मतलब बिना किसी लाइसेंस बिना किसी लाइसेंस के। हाँ हाँ, लाइसेंस भी उसी का यूज कर रहे हैं, लाइसेंस भी वही कर रहे हैं जी। दो मेडिसिन हो गई। हाँ। एक हो गई आपकी फेक मेडिसिन। हाँ, एक होती है आपकी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। कैसे डिफरेंस करेंगे इसको? सब स्टैंडर्ड मेडिसिन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी का भी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन होता है। कोई भी आज तक इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है जिसका कोई भी एक दो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड नहीं हुआ हो। चाहे उसमें सिप्ला हो, फाइजर हो, अल्केम हो, अरिस्टो हो, उसमें क्या होता है, बट उसमें इंटेंशन नहीं होता है कि सब स्टैंडर्ड बनाना है। कभी कभी बाई मिस्टेक ह्यूमन एरर होता है। जैसे अभी मान लिया कि अभी कहीं मिक्सिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गई, कहीं इशू हो गई, सारी चीजें कहीं पर स्टोरेज में, जैसे हमने मेडिसिन यहाँ से दे दिया, राइट, अब उसकी जो स्टोरेज कंडीशन कुछ और है, आप वहां पर ये स्टोरेज कंडीशन 40 डिग्री में रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो वो मेडिसिन तो सब स्टैंडर्ड होगा ही, ठीक है ना। तो उसमें जो है उसमें दोनों का रोल रहता है। जैसे अभी बहुत सारे मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली, कहीं बाहर से भी जो है सब स्टैंडर्ड होके लौट गया, आया, नोटिस आया, दी डेट आया, सारी चीज आया, तो उसमें यही होता है कि हमारा जो है 20 बिलो 25 स्टोरेज कंडीशन है, बराबर, ठीक है ना। बिलो 25 जो है हमारा आरएच है। अब वहां बिलो 25 कितने यहाँ पर इंडिया में है स्टोरेज में, बिलो 25 स्टोरेज में रखते हैं मेडिसिन, बहुत कम है, वेरी बढ़िया। तो आधा से ज्यादा बहुत सारे लोग तो वहीं पर सब स्टैंडर्ड हो जा रहा है, ठीक है ना, बराबर। अब ये लोग समझ नहीं रहा, ये लोग सब समझ रहे हैं कि मेडिसिन वाला जो मैन्युफैक्चरर है सब स्टैंडर्ड वो बना रहा है, कर रहा है, नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके स्टोरेज तक सब में कंडीशन रखना पड़ेगा। जी, स्टैंडर्डाइज हो गया तो ही वो मेडिसिन मतलब तभी वो मिनिमाइज होगा। अगर उसको कम करना है तो इसीलिए वो मतलब सब स्टैंडर्ड ये हुई कि कंपनी ने अगर एक मेडिसिन को बनाया है, आइदर उनके बनाने में कहीं कोई दिक्कत पेश आ रही है, या स्टोरेज में कहीं, या मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कहीं, इन सब चीजों में कहीं भी अगर प्रॉब्लम आती है, और उस दवाई में अगर उसके कंटेंट को मतलब कुछ असर होती है, इसके लिए एग्जैक्टली। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं तो उसमें डाटा लॉगर लगाते हैं हम लोग, कंटेनर में डाटा लॉगर, पूरी एयर कंडीशन रहती है। डाटा लॉगर के मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ उसका रिकॉर्ड करते हैं ऑन पेपर, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट जब ऑडिट होती है तो बोलते कि भाई आप यहाँ से कंटेनर में भेज रहे हो, इसकी स्टोरेज कंडीशन जो है 25 है, बिलो 25 डिग्री है, तो कंटेनर में आपका इंडिया में टेम्परेचर तो 35, 30, 37, 38, 40 तक है, तो इसको कैसे आप कैसे कंप्लाई कर पाओगे? वो 45 डेज ट्रांजिट पीरियड में रहेगा। तो पूरी कंडीशन डाटा लॉगर उसमें लगाया जाता है यहाँ से लेके पहुंचने तक। वो क्या चीज हुआ डाटा लॉगर? मतलब उसमें जो है पूरा डाटा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, कितना टेम्परेचर है, कितना आरएच है। अच्छा। उसके अंदर ही लगाया जाता है, गाड़ी में, व्हीकल में, तो पूरा रिकॉर्डेड होता है। वो रिकॉर्ड जो है हम लोग मेंटेन करते हैं सारी चीजें, ये यहाँ पर इतना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ है, वो दिखाना पड़ता है। तो वो चीज एक्सपोर्ट के लिए होता है, डोमेस्टिक के लिए तो नहीं होता है। डोमेस्टिक के लिए सपोज दैट हम यहाँ से चेन्नई भेज रहे हैं, तो चेन्नई भेजने में तो 4-5-6 दिन लग जाएगा। तो 5-6 दिन जो कंडीशन में मेरा है, अब हम उस कंडीशन में तो भेज नहीं रहे हैं, वहां पर तो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और उसके बाद वहां जो रख रहा है गोडाउन में, वहां क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है मेडिसिन। तो ये कंपनियां जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी अपना बनाती है, उनके साथ भी तो एक स्टैंडर्ड मतलब के लिए कुछ उनको लगता होगा, एग्जैक्टली करना होगा, ये टेम्परेचर पे आपको हमारी मेडिसिन रखनी होगी। ये करते तो है उसको, यस, ऑडिट भी होता है। हाँ, करते हैं, ऑडिट भी होता है, लेकिन 100% कंप्लाई नहीं हो रहा, मेंटेन होना मुश्किल है, 100% नहीं हो पाती है। जैसे हम लोग भी यहाँ पर जो है करते हैं, जैसे कोई मेडिसिन है तो उसके लिए सेपरेट इतना बना दिए एयर कंडीशन वाला एरिया, बाकी का जो है हम जनरल नॉर्मल रखते हैं, ठीक है ना। तो 100% ये कंप्लाई नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, चीज कंपल्सन भी हो रहा है। डिफिकल्टी और है कि प्रोडक्शन से लेके, ट्रांसपोर्ट से लेके, गोडाउन से लेके, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, फिर वापस मतलब डिलीवरी तक के पास आना, और फार्मासिस्ट से आपके हाथ में आना, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि आप फार्मासिस्ट में आप एक जगह, किसी भी रिटेलर, आप 10 जगह रिटेलर जाइए, दुकान में जाइए, एक छोटा सा फ्रिज रहेगा, एक छोटा सा फ्रिज रहे, उसमें कितना दवाई आएगा, बाकी तो सब रखा रहता है, वहीं पर रखा रहता है, फैन चल रहा है, तो वो सब, लेकिन फिर वो चेक करना काम तो फिर वो तो ड्रग अथॉरिटी का कंट्रोल। तो ये रीडर जो है, जैसे कंपनियां, ड्रग कंट्रोलर अपने आप, मतलब मान लो हमें मान के चलते हैं कि सब मार्केट में जाके अलग अलग फार्मासिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाते हैं, आपके पास भी, यस सबके पास। उसके अलावा कंपनियां खुद अपना कुछ टीम रखती है क्या?
जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं यस जिनकी यस यस मेडिसिन बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो हाँ कैसे हाँ करेंगे? हाँ, जैसे हमने किसी को सीएनए बनाया, सीएनए एजेंट बनाया स्टोरेज करने के लिए, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद रिटेलर, तो उसकी कंडीशन जो है मेरा आदमी जाके विजिट करता है, ठीक है ना। हाँ, वो बड़ी कंपनी जो रहती है, जो हम थे एट दैट टाइम जयवाल के में, तो उसमें लोग विजिट करते थे, इसकी कंडीशन क्या है, एरिया कितना है, आदमी कौन देखेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज विजिट होने के बाद ही उसको नहीं, वो नहीं, वो बात नहीं। तो हम मैं समझना ये चाहता हूं कि मान लो एक आपको स्पूरियस मेडिसिन को चेक करने के लिए समय समय पे जैसे हाँ हाँ blood हाँ pressure हाँ, होगा, यस जैसे यस फार्मा खुद अपना कुछ मतलब टीम लगाती है उसके पीछे। यस, अभी जो है वो सब चालू हो गया है, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो है जैसे अभी क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन। क्योंकि ये लॉस फार्मा को नहीं भी नहीं, एग्जैक्टली, जैसे अभी मान लीजिए थर्ड पार्टी हम बना रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, मेडिसिन हम बना रहे हैं, वो डिस्पैच तो मेरे गोडाउन में किया, अब उसके बाद जो है फिर हम लोग भी उसको चेक करते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है, हाँ। ठीक है ना, वो सही चीज है कि नहीं, वो अगर कुछ रहा तो वहाँ रिजेक्ट किए, और नहीं रहा तो फिर उसको कंटिन्यू किए। अच्छा, ऐसी और कोई व्यवस्था है जिसमें मतलब कॉमन आदमी फार्मा की कोई ऐसी टीम बने या ऐसा एक एक मतलब एसोसिएशन बने जिससे उनका एक एक सिस्टम ही तैयार हो जाए, ऑनलाइन कोई आदमी कंप्लेन कर पाए कि आई एम डाउटेड कि ये मेडिसिन आपके नाम से मार्केट में ऐसे ऐसे मतलब बिक रही है, ऐसा नहीं ऐसी है, कोई सिस्टम? नहीं ये सिस्टम तो नहीं है, बट एनीबॉडी कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी आदमी किसको कंप्लेन कर करें? सकते हैं, किसको ड्रग करें? ड्रग अथॉरिटी को, लोकल ड्रग अथॉरिटी को ड्रग करें? अथॉरिटी को फार्मा कर। कंपनियां इसमें अपना रोल नहीं नहीं कर नहीं सकती? नहीं नहीं नहीं, फार्मा कंपनी नहीं, फार्मा कंपनी ही करेगा तो फिर उसके अगेंस्ट में ही जाएगा ना, तो इसलिए ड्रग अथॉरिटी को जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं सारी चीजें। बराबर। एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे समझना ये चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर या सीएनएफ एजेंट, क्योंकि ये आपकी पूरी चेन हो गई, प्रोडक्शन से लेके सीएनएफ एजेंट से लेके आपका डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से लोकल फार्मासिस्ट के पास आएगा और फार्मासिस्ट के पास से एंड यूजर के पास से मेडिसिन जाती है। इन लोगों की डिग्निटी भी कहीं कुछ डाउट हो सकता है क्या, जैसे लालच में आके स्पूरियस मेडिसिन बेचते हो, और हो सकता है कि आप मतलब क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है आपकी, अगर जैसे कैंसर की दवाई की बात हो रही थी कि 1 लाख रुपए के इंजेक्शन, हाँ यस यस, वो लाख रुपए के इंजेक्शन में वो चूना या मतलब चौक भर के बेच रहा था, तो इन दैट कंडीशन 10 रुपए का कार्यक्रम था। अब 10 रुपए के सामने 1 लाख रुपया है, अगर मेडिसिन सबको दी जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर को मिले, रिटेलर को मिले, वो 50,000 रुपया अगर उसमें से मतलब निकाल लेते हैं तो कोई भी लालच में है। तो ऐसा है कुछ? नहीं, अभी देखिए हमारे समझ से ये नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। अभी देखिए कोई भी आदमी, सपोज दैट मेरी कंपनी में अगर कोई एक्सपर्ट है प्रोडक्शन का, क्यूसी का, प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है क्यूसी का, वो कहीं भी जाके सेम ब्रांड लेके वो बेच सकता है। अब रिस्क कवर करेगा, वो पकड़ाएगा तो जाएगा अंदर, मतलब लेकिन इसको रोकने के लिए सही तरीका वही है कि जब मेडिसिन, जैसे अभी ऑन्कोलॉजी बताया आपने, कैंसर, एंटी कैंसर का दवाई बना रहा था, उसमें कुछ आलतू फालतू बना के बेच रहा था, और देखिए वो एक्सपर्ट है, आईआईटीएन है, आईआईटीएन लड़का है, ठीक है ना, तो वो भी दिमाग तो चलाया हुआ, सब कुछ किया होगा। अब वहां पर जो हॉस्पिटल है, अगर वही शायद आई थिंक हमारे समझ से चेक करके इसको, अगर वो मेडिसिन चेक होती तो शायद पहले ही पता चल जाता, ठीक है ना। ये तो इधर उधर से पता चला, सब कुछ किया, सारी चीजें हुई, तो पहले भी पता चल जाता। कि जैसे सर पहले पता कैसे चलेगा, जैसे ये तो पूरा एक रैकेट, अभी एक रैकेट, ये तो इसको ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग, हाँ रैकेट तो हाथ में आई है। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं, हाँ, 4,000 बहुत है, करोड़ का फेक मार्केट है अगर आप लोगों का, हाँ। तो 4,000 करोड़ का जो मेडिसिन मार्केट में फेक आ रही है, तो 4,000 करोड़ का डायरेक्ट फार्मा को लॉस तो आई है। यस, डायरेक्ट लॉस है, वो तो 100% लॉस है। पब्लिक का जो हेल्थ बिगड़ता है वो तो बिगड़ता ही है, जो फार्मा इतना पैसा लगाती हाँ है, हाँ, उसका इतना इन्वेस्टमेंट्स करती है, उनका भी तो लॉस है। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए मतलब फ्यूचर में कोई ऐसे प्लान आए कि जिसकी वजह से मतलब मार्केट में थोड़ा सा और कंट्रोलिंग आ सके, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में और विजिलेंट रहा जा सके, ऐसा कुछ प्लानिंग है? ऐसा प्लानिंग तो देखिए अभी जो अभी सिस्टम है, ड्रग न्यू पॉलिसी जो आ रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लोग जो है परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले ये चीज नहीं थी, ये कमेटी जो बनाया है, ये लोग विजिलेंस टीम जो बनाए हैं ड्रग अथॉरिटी, तो उसके लिए कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी प्लांट में जाके छापा मार सकते हैं, और वहां पर उसको चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सारी चीजें को। तो हाँ, तो बट इससे थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन 100% तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इससे कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हमारे समझ से, मेरे पर्सनल व्यू जो है, इसको थोड़ा और जो है लार्ज स्केल में थोड़ा सा इसको
मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो ये हम समझ के चलते हैं सत्येंद्र कुमार जी जी कि जो आपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर जी किया, जी उसमें एक चीज तो उभर के आती है कि अल्टीमेटली विजिलेंट जो है जी वो तो एंड यूजर को ही रहना पड़ेगा। कराना पड़ेगा। आप अपनी दवाई खरीदते हो वहां से, राइट, आपको ही चौकस और चौकन्ना रहना पड़ेगा कि एग्जैक्टली, कहीं ये मतलब, क्योंकि आप अगर रेप्यूटेड फार्मासिस्ट से खरीद रहे हो जी, तो भरसक ऐसा है कि वो अपनी रेपुटेशन को धक्का नहीं यस, पहुंचाएगा। बिल्कुल, अब ऐसा है कि मार्केट में मतलब आप देखेंगे तो पान के गल्ले की तरह फार्मासिस्ट आ गए हैं। हाँ, अब इतने फार्मासिस्ट आने के बाद कहीं 20% डिस्काउंट है, कहीं 30% या डिस्काउंट है, कहीं 50% डिस्काउंट है। तो आपका कहना यह है कि डिस्काउंट पे न जाके हाँ, और आप क्वालिटी मेडिसिन एग्जैक्टली, उसमें रहेंगे तो आपको जो है वो फेक मेडिसिन मिलने के चांसेस आपके कम हो देखिए जाएंगे। आप जैसे अभी एक ही और बोलना चाहूंगा मैं, आप कहीं मार्केट में जाते होंगे, आप कपड़ा खरीदते होंगे, तो ब्रांडेड कपड़ा लीजिएगा, एक जी, जनरल दुकान से जो जी, कपड़ा लीजिएगा, दोनों फर्क होता है, फर्क, ठीक है ना, क्वालिटी में तो फर्क ही होगा, फर्क, ऑफ कोर्स 100%। तो बहुत सेम चीज यहाँ भी है। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली उसके तो पैकिंग में फर्क है, उसके पैकिंग साइज में फर्क आएगा। मान लो एग्जैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो फर्क रहेगा। फर्क रहेगा। बट एक चीज अब ये पूरे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि थोड़ा सा अब मेडिसिन को ब्लाइंडली हाँ, डॉक्टर या फार्मासिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर पे आप विश्वास ना करके आप अपने तरीके से थोड़े विजिलेंट रहें। एक बार अपने दिमाग में ये मतलब क्वेश्चन जरूर खड़ा करें, ये कल सुबह मुझे जो सिल्वर कलर इसका था या इसका जो प्रिंटिंग था वो बड़ा ब्राइट था, आज या जो मुझे पता दे रहा है उसमें उसके प्रिंटिंग की क्वालिटी में कहीं फर्क आ रहा है या उसका मतलब फॉइल है वो प्रॉपर नहीं है, तो एग्जैक्टली, तुरंत उसको पकड़िए, उसके सामने क्वेश्चन रेज कीजिए। हो सकता है कि उसी समय उस चीज को हम लोग और कहीं भी डाउट लगे तो उसको तुरंत लोकल ड्रग अथॉरिटी में इन्फॉर्म कीजिए। ड्रग अथॉरिटी को मतलब डाउट अगर जाता है तो थोड़ा सा अवेयरनेस इसमें हमारी खुद की आपके कहने के हिसाब से पब्लिक की खुद की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सत्येंद्र जी, खूब खूब शुक्रिया आपका, बड़े बढ़िया तरीके से आपने हमको जवाब दिए और हमारे दर्शकों को काफी इंफॉर्मेशन मिली कि एग्जैक्टली फेक ड्रग और सबस्टैंडर्ड ड्रग के बीच में फर्क क्या होता है, आप मार्केट कैसे कैसे इसका रन होता है, कौन कौन चैनल इसमें काम करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले समय में आपसे अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। ऑलवेज मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू। थैंक्स।